सिस्टम पे आधारित होकर चलता है। जैसा उसने अपना बिलीफ सिस्टम या मान्यताएं तैयार कर ली हैं, वैसा वैसा वो अपनी योग्यताओं को तैयार करने में जुट जाता है। योग्यता मान्यता को तैयार करने की अथवा मान्यता योग्यता को तैयार करने की। आपका जैसा बिलीफ सिस्टम है वैसे आप स्किल्स अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे, अथवा जैसी आपके पास स्किल्स हैं वैसा आप अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप कर पाएंगे। इस चीज की हमें तहकीकात करनी है। अब कई बार हमारा आसपास का जो माहौल है वो हमारे उस मान्यताओं को, उस बिलीफ सिस्टम को तैयार करने में कारण बनता है। तो कई बार पूर्व के संस्कार भी उस सिस्टम को हवा देने में कारण बनते हैं। कई बार असफलताएं हमारे उस मान्यताओं को प्रयास करती हैं कि वो वैसी बनी रहें। तो कई बार सफलताओं के ढेर पर खड़े होकर के हम अपने आप को कुछ अलग मान्यताओं के होने का विचार करने लग जाते हैं। सफलता जब मिलती है तो उस सफलता को बर्दाश्त करना भी उतना ही कठिन है जितना कि असफलता को बर्दाश्त करना। बल्कि असफलता कई असफल लोगों को देख करके बर्दाश्त करने लायक हमें अवसर देती है, लेकिन सफलता आसपास हम जैसा सफल नहीं है तो उसके जैसा पेशेंस भी हमारे पास नहीं है, ऐसा हमें सिद्ध कर देती है। जितना जितना हम पीक की ओर बढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर ध्यान देना हमारे हाथ की ओर, जितना जितना हम पीक की ओर बढ़ रहे होते हैं उतना उतना उस पीक पर पहुंचने के बाद स्टैंड करने का स्पेस सबसे कम होता चला जाता है। शिखर की ओर बढ़ते वक्त स्थान सबसे कम होता है और वहां पर रुकने की भावना सबसे ज्यादा होती है। लेकिन सबसे कम स्थान में सबसे ज्यादा रुकने की भावना पूरी तब हो सकती है जब सबसे ज्यादा संतुलन हो। लेकिन जैसे ही हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, संतुलन को हमसे कुछ असहजता सी महसूस होने लग जाती है और वो हमसे भागने का प्रयास करता है। सोचो आपके जीवन में जब जब भी सफलताएं आई होंगी, आप केयरफुल ज्यादा हुए कि केयरलेस ज्यादा हुए? जब तक आपके मन में एक ऊहापोह चल रहा था कि चातुर्मास नागपुर में होगा कि नहीं होगा, तब तक आप साधुओं के प्रति कितने सजग थे और पूरा का पूरा समय लेने का कितना प्रयास कर रहे थे। और जैसे ही पता लग गया कि अब तो स्थापना हो गई, ये सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, और जैसे ही स्थापना हो गई अब तो दिवाली तक तो महाराज यहाँ पर हैं ही, दिवाली तक हैं। ये साधुओं का संकल्प भले ही हो, लेकिन आपने अपने संस्कारों की दिवाली बनाई कि दिवाला निकालने के लिए तैयार हुए, ये आपको समझना है। हमारे फिर प्रयास क्या उस कयास को लगाने में सफल हो पाते हैं जिस कयास की हमने अपने कई और आयास को लगाने के साथ तैयारी की थी? सुनने में आ रहा आपको? आ रहा? पीछे वालों को आ रहा? और नहीं भी आए तो कई बार देख करके भी बहुत कुछ समझा जा सकता है, क्योंकि साधु की मुद्रा जो दिखने से समझ में ज्यादा आती है और समझा पाती है, सुनने से समझा भी पाती है, लेकिन देखने का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। एक छोटी सी बात याद आ गई बीच में, सागर की घटना है, 2009 के समय की बात है।
2008 लास्ट और 2009 के प्रारंभ की बात है। उस समय हम 3 महाराज लोग, पूज्य श्री पूज्य सागर जी, पूज्य श्री विमल सागर जी और तीसरे अपन, मोराजी में शीतकाल में रुके हुए थे। उस वक्त की बात, एक दादी माँ प्रतिदिन आया करती थी। बहुत से लोग आते थे, उनमें एक दादी माँ का जो मैं प्रसंग लेना चाहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, जब भी वो आती, ठंडी का समय है, वृद्धावस्था है, 75-80 साल की उनकी उम्र होगी, लेकिन बिल्कुल परमानेंट स्टूडेंट के रूप में सबसे पहले और सबसे आगे आकर वो बैठ जाती थी। महाराज आए उसके पहले ही, और महाराज जाएं, जिनवाणी स्तुति हो जाए, उसके बाद विनय पूर्वक जाती थी। ऐसा नहीं कि कभी भी आ गए और कभी भी चले गए। आप लोग भी समझदार हैं, सब लोग की बात तो हम कहाँ कह सकते हैं। तो चलता रहा ऐसा, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा मोबाइल जो है ना पॉपुलर नहीं हुआ था। अब तो आपको अच्छी बात सुनने का मन होकर के भी आपका जो बीच में छोटा सा बच्चा बैठा आता है ना 4 इंच का, वो आपको चलो बाहर, चलो बाहर, क्यों कॉल आ गया, कोई भी अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, तो बार बार आपको, जैसे बच्चे अच्छी धर्म सभाओं में बैठने नहीं देते, बच्चे तो फिर भी रहम कर जाएं, लेकिन मोबाइल रहम नहीं करते। या तो उनको अपने घर छोड़ करके आए, अथवा स्विच ऑफ कर पाए। स्विच ऑफ कर पाए तो पता नहीं कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो उस समय की बात है। तो काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर लगभग 4-4.5 महीने रुके थे, दिसंबर से लेकर के और अप्रैल तक, और फिर उसके बाद गुरु जी आ गए थे, तो फिर मई में वहाँ पंचनानक हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, तो 3-4 महीने जब हो गए, तो दोपहर का समय था, मोराजी में हम लोग रुके थे, वहाँ के ऊपर कमरों में। तो अपनी बहू के साथ वो आती है और बोले महाराज जी कुछ पूछना है हमारी माँ जी को। तो उनको देख के हम समझ गए, हाँ ये तो रोज तो आती है कक्षा में, सुबह प्रवचन में भी आते हैं, हाँ कुछ प्रश्न है इनका। मैं कहा हाँ पूछो, क्योंकि जो अपना रेगुलर स्टूडेंट होता है ना, उसको देख करके अच्छे अच्छे टीचर्स को भी लगता है कि इसको समय मिलना चाहिए। और जो टेम्परेरी होते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, तो बोले इनको मतलब ही नहीं है। जैसे कभी आप स्कूल जाते हो ना, तो जो परमानेंट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अलग समय दिया जाता है, और जो टेम्परेरी होते हैं उनका ठीक है देख लेंगे जैसा। अब वो परमानेंट स्टूडेंट थे, भले ही उम्र उनकी काफ़ी थी, बुजुर्ग थी। तो मैं कहा हाँ पूछो माँ, माँ जी मतलब महाराज, चूंकि बुंदेलखंडी में पूछा उनने, महाराज कोई एक प्रश्न पूछा था, वो तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा उनकी जो टोन हो वो बताना चाहता हूँ। महाराज एक अर्थ का होत। किस्मत की बात थी कि वो जो उन्होंने प्रश्न पूछा था उसका सुबह सुबह हमने व्याख्यान किया था। हमने कहा आज ही बताया तो था सुबह, महाराज एको अर्थ का होत। तो हमने कहा माँ जी हम बता तो रहे हैं, सुबह इसका हमने बताया था, आप आए तो थे। फिर तीसरी बार बोला, बोले महाराज एको अर्थ का होत। तो हमने कहा माँ जी हम वही तो बता रहे हैं कि सुबह इसका अर्थ बताया था, आप आए भी थे। इतने में उसकी जो बहू थी वो बोलती, बोले महाराज इनको सुनाई नहीं देता। 3-4 महीनों का हमारा एक जो भ्रम था वो उस वक्त टूटा, लेकिन एक बहुत बड़ा एक आस्था का प्रस्तुतिकरण भी वहां देखने को मिला कि जो जिसको सुनाई नहीं देता उसके बावजूद भी सबसे प्रथम आकर के और सबसे आगे बैठ कर के और विनय के साथ साधुओं के वचन वो सुन रही है। सुनने में नहीं आता, जो व्याख्यान आज हुआ उसके बारे में प्रश्न कर रही है। फिर जो जब उसके बाद उसने बोला, बोले महाराज हमें सुनाई नहीं देत, हम तो जा मान के बैठ जाते सामने कि दिगंबर मुद्रा है, साधु की मुद्रा है, जो बोल रहे हैं आगम की बात बोल रहे हैं, ऐसे ही मान के हमारी आंखें तृप्त हो जाती थी। अब कान तो कर्म के हवाले हो गए, कम से कम आंखों को तो अपने पुरुषार्थ के हवाले कर दिया जाए। तब लगा कि वाकई में जिन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इन 4 महीनों में, उन 4 महीनों की सीख एक इस बिड़िया की जिन्होंने सुन नहीं पाई उसकी सीख पर बहुत कमजोर पड़ गई, लेकिन इसकी सीख साख पर भारी पड़ गई। ये आस्था मानी जाती है। ये आस्था के बलबूते पर उसने 4 महीनों में कितनी कर्म नजरा कर डाली होगी हमें नहीं मालूम, और अच्छे अच्छे विद्वान जो सीखने के बावजूद भी शायद कर्म नजरा कर पाए हों, हम नहीं कह सकते।
क्या ऐसी आस्था हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है? क्या ऐसा हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार हो सकता है कि कुछ समझ में आ या ना चाहे, भले ही बारिश तेज हो रही हो, टीन पर पानी पड़ रहा हो, सुनने में नहीं आ रहा हो, लेकिन सामने जो बैठे हैं वो हमारा हित चाहते हैं। परम कुछ गुरुदेव जो इतने सारे साधुओं को यहाँ भेजा है वो हमारा हित चाहते हैं। वो हमारा हित इसी में है कि उनने जो संकेत दिया है हमारे भगवान पार्श्वनाथ भगवान को अपने नवी जनालय में पहुंचाने का, ये हमारे हित की बात है। ऐसा जिनके अंदर आस्था और कर्तव्य निष्ठा पैदा हो जाती है, उनके लिए 4-6 महीने जीवन के अनमोल क्षण बन जाएंगे। और जिनके अंदर से भाई कि हर बार साधु आते हैं वही तो बातें होती, वही तो हो जाती हैं, अनंत काल जैसा निकला था, त्रियंचों और अन्य पर्यायों में जाने के बावजूद उसके बाद ये मनुष्य पर्याय पा करके भी शायद ऐसे ही निकल जाएंगे। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारी मान्यताएं हैं। हम उन मान्यताओं से चलते रहते हैं। वो मान्यताएं कई बार हमारी उस पर्याय बुद्धि को तैयार कर दिया करती हैं। मैंने मान्यता बनाई कि मैं फला फला हूं, आपने मान्यता बनाई कि आप फला फला हैं। आपका जो नाम निर्धारित कर दिया गया, उस नाम के हिसाब से अब आपके सारे व्यवहार चल रहे होते हैं। उस व्यवहार के हिसाब से, और उसमें कुछ ऐसी चीज जुड़ जाए जो कई बार आपके लिए गौरवान्वित करने के लिए कारण बनती हैं, कई बार वो गर्व और घमंड के लिए भी कारण बन जाया करती हैं। ऐसी चीजें हमारे साथ जुड़ने के साथ हमारे अंदर उस शिखर पर पहुंचने के बाद धैर्य और संतुलन यदि बरकरार है, तब तो जाकर के हम ये कह सकते हैं कि शिखर के हम हकदार हैं। शिखर पर पहुंचकर यदि आपका संतुलन खो गया तो आपने अपना धैर्य पहले खोया है, और धैर्य खोने के बाद उन सब चीजों की उपलब्धि का आनंद आपसे बहुत दूर कटक करके रह गया है। 1-2 प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग को लगे महाराज जी सामने प्रश्न तो रख देते हैं, बीच बीच में कभी आते कभी कभी नहीं आते। अपशब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कहीं ना लगकर मन में लग जाती है। इस चिंगारी से कैसे बचें जो मन को ना जलाए? कई बार इसका उत्तर दिया है, फिर भी हो सकता है प्रश्न करने वाले उस समय ना होंगे, सुन लो फिर से। शब्द चाहे अपशब्द हो, चाहे आपकी प्रशंसा का शब्द हो, शब्द उन्हीं अल्फाबेट से बनकर बनता है। उन्हीं अ से लेकर ज्ञा तक जो अक्षर होते हैं उनसे निर्मित होता है। अब कोई एक शब्द जो आपके लिए अच्छा लगा हो, उसको आप रिकॉर्ड कर लो, बार बार सुनते रहो। क्या वो बार बार सुनने वाला शब्द जो आपकी प्रशंसा का है आपको बार बार प्रसन्न करता है? क्या वो शब्द आपके लिए उतना ही गौरव का और आह्लाद का विषय बनता है जो पहली बार आपने अपनी कोई प्रशंसा में पाया हो? क्यों? शब्द वही है, अक्षर वही हैं, और आपकी प्रशंसा के सूचक शब्द हैं, उसके बावजूद भी आप अरे तो कई बार सुन लिया, ऐसा क्यों बोल देते? इसीलिए कि ये प्रशंसा तो उस समय के लिए थी जब मैंने कोई अच्छा कार्य किया था। अब मैं कोई अच्छा कार्य तो कर नहीं रहा और उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनता जाऊं तो वो अच्छाई के बदले में की हुई प्रशंसा जो उस वक्त मेरे लिए गौरवान्वित करने के लिए कारण बनी थी, आज नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं आज कोई अच्छा काम विशेष तो कर नहीं रहा। ऐसे ही कोई आपके विशेष निंदकार को देख करके आपके प्रति अपशब्द किसी ने कह दिए हों, यदि आप निंदकार आज भी कर रहे हैं तो अपशब्द सुनने के लिए आपको हकदारी जतानी पड़ेगी, और यदि आज नहीं कर रहे हैं तो ये तो उसके उस समय के अपशब्द हैं। उस समय के अपशब्द आज तक हम रिकॉर्ड क्यों किए हैं? ये रिकॉर्डिंग उसने हमें दी है कि रिकॉर्डिंग करके हमने अपने पास रखी है, और हमने यदि वो रिकॉर्डिंग अपने पास रखी है तो इसके गुनहगार तो हम हैं, सामने वाला नहीं। यदि वो प्रशंसा उस वक्त के काबिल थी जिस वक्त मैंने अच्छी की थी, तो आज मेरे लिए प्रशंसा के शब्द कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसी वो अपशब्द जो मेरे लिए उस वक्त के काबिल थे, जो हमने कोई निंद कार्य कर दिया था, तो आज ये अपशब्द भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जब इस प्रकार की मान्यता और बिलीफ सिस्टम हमारा तैयार हो जाएगा तो अपशब्द की चिंगारी आपके मन को नहीं जलाएगी, आपके मन को तो जला देगी कि हमने देखो इन सब चीजों पर जीत पाने का अपना मकसद कामयाब कर लिया है, क्योंकि यही तो मेरी सहन शक्ति को बढ़ाने के सबसे बड़े सबब हैं। यही तो मेरे जीवन में उन कसौटियों को पार करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यदि मैं कर लिया तो मेरे लिए चातुर्मास ये वर्षा योग जीवन में आनंद के साथ साथ उपलब्धियों से भरे होने के लिए कारण बन गए। नहीं है तो फिर ये सब तो चलता आया है।
एक बार इसकी घटना बताई चुके थे, जब वो कपड़े वाले की बात आई थी, वो गांठ लगा ली थी उसने, सबको याद है। जब वो कपड़े की में जो गांठ लगी है, वो खाली गांठ लगी है तो वजनदार नहीं होती, लेकिन उस गांठ में यदि आपने अपने तरफ से पत्थर रख लिया है तब जाके वजनदार बनती है। और पत्थर रखने का काम हमारा स्वयं का होता है, सामने वाले का नहीं होता। उसने सब गांठ लगाने का प्रयास किया, पत्थर को वजनदार बनाने का प्रयास तो हमारा स्वयं का हुआ। अब जब ये दोनों बातें, दोनों, चाहे वो गांठदार कपड़ा हो चाहे वो बिना गांठदार कपड़ा हो, तौलने पर वजन बराबर देता है, तो चाहे वो अपशब्द हो चाहे वो प्रशंसा का शब्द हो, हमारे लिए वजन बराबर रखेगा, क्योंकि हमने उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं रखा है। किसी ने आपको खोटा सिक्का दिया और आपने उसको ग्रहण नहीं किया, तो किसके पास रहेगा वो? जिसने दिया है उसी के पास। ऐसे किसी ने हमारे लिए अपशब्द कहे और यदि हमने उसको ग्रहण नहीं कहे, ग्रहण नहीं किए, तो किसके पास रहेंगे? जिसने कहे उसी के पास। अब ग्रहण करने का कार्य आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। जब नहीं करते हैं तो आपको कोई मलाल नहीं होता, और जब कर लेते हैं तो पहले अपनी जो ग्रहण करने की सामर्थ्य है उस पर आपको अफसोस होना चाहिए कि मैंने ग्रहण क्यों किया, उस वक्त मेरी बुद्धि सही दिशा में काम क्यों नहीं कर पाई। अगला प्रश्न आया, माता पिता के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है? हमें लगता है पिछले 4 महीनों में बच्चों का माता पिता के प्रति कर्तव्य और माता पिता के बच्चों के प्रति कर्तव्य के बारे में तो बहुत सारी बातें कह दी। अब आप एक लाइन के प्रश्न में यदि पूरे 4 महीनों की बातें सुनना चाहते हैं तो शायद इसीलिए तो आप लोगों ने व्यवस्था की है, इसमें सुनते रहना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर भी एक सामान्य से आपके प्रश्न के उत्तर को सम्मान देते हुए, क्योंकि प्रश्न आपने लिखा, मेहनत की है, आपकी मेहनत का सम्मान होना चाहिए। तो माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य एक सबसे अच्छी बात है। आज जो एक जनरेशन गैप सामने आता है, और ये जनरेशन गैप आज आ रहा है ऐसा नहीं, ये पीढ़ियों का अंतर पीढ़ियों से चला आ रहा है। और हमेशा जब माता पिता जब बच्चे की अवस्था में थे तो उनको भी अपने माता पिता से इसी प्रकार की गिला शिकवा हुआ करते थे, और जब आज वो माता पिता बन गए हैं अपने बच्चों से अलग टाइप के गिला शिकवे करने लग गए हैं। जब तक किसी बच्चे को ये समझ में आता है कि मेरे माता पिता सही थे, तब तक वो स्वयं माता पिता बन चुका होता है। जब तक किसी बेटे को ये समझ में आता है कि मैंने कई सारी गुस्ताखियां की हैं अपने माता पिता के प्रति, तब तक उसका बच्चा उसके प्रति गुस्ताखी करने लायक बन जाता है, और तब उसको अफसोस होता है अपनी उन सब करतूतों के प्रति, उन सब हरकतों के प्रति, जिस हरकत को बार बार समझाने के बाद भी यही मान के टाल दिया गया, अरे इनका तो काम टोकना है, हमारा लाइफ तो एंजॉय करने का है, इनने अपने जीवन में एंजॉय किया और हमें कहते कि तुम नहीं करो, इनने खूब मस्ती की और हमें कहते कि तुम नहीं करो, आदि आदि। ये जो हमारे जीवन में जुड़ता चला जाता है, क्यों जा रहा है? क्योंकि हम इस नीति को नहीं समझ पाए कि जिस चीज को आप नकार नहीं सकते उस चीज को स्वीकार करना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप बच्चों की अवस्था में हैं और माता पिता आपको कोई हिदायत दे रहे हैं तो इसको नकारने की बजाय स्वीकार करके अपने पक्ष को रखने की प्रयास करो। कई बार मान लो लगता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही है, और माता पिता एक किसी वो ट्रेडिशनल बात को कहे जा रहे हैं जो बार बार आपसे कहते आए हैं, मान लिया चलो ऐसा भी हो सकता है, तो उस चीज को आप जता करके बता करके मनवाने की अपेक्षा पूछ करके भी मनवा सकते हैं। मान लो उन्होंने कहा कि आपको रात को देर से घर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे सुनते सुनते हम कई बार हो गए, और हम कहते हैं कि नहीं इसमें क्या दिक्कत है, हम किसी गलत ट्रैक पे तो है नहीं, सही रास्ते चलते सही काम करते, स्कूल दुकान और कॉलेज और कोचिंग से लौट करके आते, इसमें दिक्कत क्या है? जब कोचिंग इतने समय लगती है तो क्या बोल देते, हाँ चलता है। अब यदि ये ऐसा जवाब दे देंगे तो उन्होंने अनुभव के आधार पर जो आपसे हिदायत की उम्मीद की थी उनको ठेस लगेगी, और जब ठेस लगेगी तो फिर आपके लिए वो बदतमीजी इनके जीवन में आ चुकी है ऐसा वो टैग लगा देंगे। अब इस बात को आप चाहते कि उनको इनकी इनकी मान्यता में कुछ अंतर आए, तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है, हाँ आपकी बात ठीक है कि हम लेट आते हैं,
लेकिन इससे ज्यादा लेट आते थे उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आप बताएं। और इसी प्रकार से हम आते रहे तो उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं आप बताएं। तो कई बार हो सकता है कि उस समय हम जब इतने लेट आए हैं उस चीज के दुष्परिणाम एक सामान्य रूप से बताए जाएं, लेकिन वो दुष्परिणाम आपके जीवन में लागू नहीं हुए हों तो आप अपने आप में क्लीन चिट पाए जाए। लेकिन हम पूछने के मार्ग को जब अपनाते हैं तो उनको लगता है कि हमें रिस्पॉन्स किया जा रहा है, और जब हम बताने के और नकारने के मार्ग को अपनाते जाएं तो हमें लगता है कि हमें रिएक्ट किया जा रहा है। रिस्पॉन्स हर व्यक्ति को मंजूर होता है और रिएक्शन किसी को भी मंजूर नहीं होता, चाहे माता पिता हो चाहे बच्चे हों। तो वो बच्चे यदि इस प्रकार का रुख अपनाते हैं कि वो बात जो अपनी जताना चाहते हो जता करके नहीं, पूछ करके अपनी बात को रखें, तो शायद उनको भी लग सकता है कि नहीं, अब इसके पास ये विवेक जागृत हो गया है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसकी पहचान इसके पास आ चुकी है, तो फिर आपके किसी भी कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यदि आप सिरे से ही उनकी बात को खारिज करने का प्रयास करने लग जाएंगे तो फिर खारिज करने को तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक आप बिल्कुल ही हटकग्राहिता को स्वीकार करने वाले नहीं बने हैं, और जैसे ही लगता है कि आप ऐसे हो गए हैं तो आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। जब तक आपके सर पर हाथ रखा है और आप उस हाथ की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जब वो हाथ अलग होता है तब समझ में आता है कि ये हाथ तो हमें बहुत कड़क धूप से बचाया हुआ था, ये हाथ तो हमारे लिए भीषण बारिश से बचाए हुए था। उस वक्त जब हम उस हाथ से अपने आप को अलग पाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए ये सब कुछ कहने के पश्चात सार यही निकालना है कि माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य आज्ञा मानने में है, आज्ञा पालने में है, आज्ञा टालने में नहीं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। अच्छा, एक प्रश्न और आ गया, क्या है? इंसान बोलना तो बचपन में ही सीख लेता है, लेकिन कब क्या बोलना है ये जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। ये हमें लगता है कि मैसेज जो आते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह के, उस टाइप के, ठीक, कोई बात नहीं। बोलना तो दो इंद्रिय को भी आ जाता है कि वक्त आ रहा दो इंद्रिय आ गया, क्योंकि जिनके पास जिह्वा आ गई, रसना इंद्रिय आ गई, उनको बोलना आ जाता है। लेकिन कब क्या बोलना है इस बारे में ये आपको पूरे जिंदगी भर भी आ पाए जरूरी नहीं। आपने तो लिख दिया जिंदगी भर में आ पाता है, लेकिन जिंदगी भर भी आ पाए जरूरी नहीं। और जिंदगी भर में आता है इतना तक पहुंच पाना भी जरूरी नहीं है, उसके पहले भी आ सकता है। विवेक इतनी बड़ी वस्तु होती है जिसके माध्यम से आपको बोलना, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना और हर चीज के सबक आपको मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कोई एक माला है, माला यदि आपके हाथ में है या माला मान लो मेरे हाथ में है, आप मुझसे पूछो महाराज जी माला ऐसे फेरते हैं कि ऐसे फेरते हैं। अब मैंने उस माला को कभी फेरा ही ना हो और आपको बताने बैठ जाऊं तो आप 1 मिनट में पकड़ लेंगे कि महाराज जी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ बताए जा रहे हैं। इसका मतलब पहले सेल्फ मैनेजमेंट होता है तब जाके हम अदर्स को मैनेज कर पाते हैं, पहले सेल्फ ट्रीटमेंट होता है तब जाके हम अदर्स को ट्रीट कर पाते हैं, और पहले सेल्फ गुनगुनाना होता है तब जाके दूसरों को हम बोलना अच्छे से जान पाते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस।